बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जो है ना मुझे कल ब्लॉग के कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए, लेकिन लिटरली जो है ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कोई रूटीन सेट नहीं हो रही रमज़ान के बाद और ईद के बाद कोई व्लॉगिंग करने की या कोई वीडियोस बनाने की। तो हाँ, पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। सॉरी। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है और बस उस फेज़ से ना थोड़ा भी निकल, हालांकि बहुत दिन हो गए निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ही चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस अभी जो है बीच में कॉल आ रही है, तो बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो बस आज की जो वीडियो है ना वो थोड़े से क्लिप्स कुछ रिकॉर्ड किया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, जो भी वीडियो देखा करें प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। तो फिर चलें वीडियो देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं शामी कबाब बना रही थी क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, इब्राहिम के अभी तो खुले, आमना के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बोर्ड के। तो फिर लंच में कुछ ना कुछ देने के लिए कुछ चीज़ें बना के मैं रख लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले तो शामी कबाब बना रही हूँ, ये तो वैसे भी नाश्ते में भी काम आ जाते हैं। बोनलेस चिकन ले लिया, दाल को मैंने ना 4-5 घंटे भिगो दिया था, इससे दाल जो है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल जाती है। एक प्याज डाला, लहसुन अदरक डाला और ये जो स्पाइसेस थे ना पिसे हुए इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि मैं इसको पीसती हूँ और रेशे वाले कबाब बनाती हूँ, मतलब उसको बिल्कुल वो चॉपर में बहुत कम, शाज़ो नादिर ही कभी ऐसे होता है कि मूड ना हो तो कर लेती हूँ। इस तरह से कीमे वाली मशीन में भी नहीं चलाती। रेशे वाले कबाब पसंद है मुझे तो इसी तरह से बनाती हूँ। फिर ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना ये पिसे हुए ही डालती हूँ। गरम मसाला है, धनिया पाउडर, ज़ीरा ज़ीरा साबुत डाला था और बाकी मिर्चें वगैरह, नमक, तो ये मसाले वगैरह डाल दिए हैं। पानी डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये रात का टाइम है, शाम का मैं बना रही हूँ इस वक्त। जो है साथ साथ इब्राहिम अपना होमवर्क कर रहा था तो वो ला कर दिखा भी रहा होता है कि ये काम कर लिया, उसको भी देखना पड़ता है साथ साथ। तो अब वो जो पहले वाले रूटीन लाइफ है ना वो ही स्टार्ट हो गई है। रमज़ान तो बहुत ही जल्दी गुजरे हैं और वो बड़े मज़े के दिन वो भी थे। फिर ईद का एक जो टाइम पीरियड था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तो बस अब जो है ना कुछ कुछ, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसे लग रहा होता है, थोड़ा बोरियत वाला टाइम लग रहा होता है, मुझे तो लग रहा होता है। और यहाँ अब ये काफ़ी पक चुका है बिल्कुल, दाल भी गल गई, चिकन भी अच्छे से गल गया है। तो अब इसको ना मैं पीस लूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। साथ में रात का खाना भी बना रही हूँ जिसमें आलू, मटर और गोश्त बन रहा है। तो वो मसाले गोश्त डाल के मैंने कुकर में गोश्त को बॉईल कर लिया था। फिर जब हो गया है तो अब इसमें मटर भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे से। बाकी के मसाले डाल के भून के फिर इसके अंदर पानी डालूँगी और फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर लगा दूँगी। और खाना हमारा यहाँ पर हो गया है तैयार। तो पहले खाना खाते हैं, कबाब अभी मैं बनाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़े हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना कबाबों वाला काम करूँगी। अच्छा, कबाब बनाने में टाइम इतना लग जाता है ऐसे सारे काम करते करते, और जब ये बनते हैं ना और ख़त्म होते हैं तो पता ही नहीं चलता, फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं ज़्यादा बना कर रखूँ क्योंकि माशाल्लाह से फिर नाश्ते वगैरह में भी देने होते हैं और लंच में भी कुछ ना कुछ, कोई सैंडविच कभी बना दिया, कभी कबाब पराठा, या साथ बाकी के लंच तो बनते ही हैं लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर बस अब ये जब ठंडा हो गया ना तो इसको पहले ये जो जिसके साथ आलू मैश करते हैं ना, पहले तो इसके साथ मैश करूँगी तो ये जो चिकन की बोटियाँ हैं ना ये भी अच्छे से रेशे रेशे हो जाएंगी क्योंकि काफ़ी ये गल चुका है ना चिकन। चिकन बोनलेस लिया था मैंने इसके अंदर। तो अब इसको मैं इसी तरीके से इसके साथ पीस लूँगी। और यहाँ पीसते पीसते ये जो था कुछ ज़्यादा ही ज़ोर लग गया था कि ये जो मैश करने वाला था ना ये टूट भी गया। फिर एक साइड से मेरे पास दूसरा भी था लेकिन वो उसमें ये गोल सर्कल नहीं थे। तो फिर अब ये तो हो गया है फारिग, इसको करती हूँ साइड पे। और ये इब्राहिम जो है ना ये इतनी देर से यहाँ खड़ा है। एक तो अच्छा, जब ये मैं बना रही होती हूँ बच्चों को ये होता है कि बस बीच में से ना थोड़ा वो चखते रहते हैं, बताए मसाला कैसे, और मुझे इस आदत पे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनको कहती हूँ कि ऐसे बरकत ख़त्म होती है, ऐसे कोई काम हो रहा हो तो बीच में आके ना ऐसे मत क्या करो। तो अभी उसको था कि मैं भी बनाऊँ और ज़िद कर रहा था। मैं उसको कह रही थी सो जाओ, सुबह स्कूल है, तुम ना बनाओ, मैं बना लूँगी। तो बस एक बनाने के चक्कर में ना वो यहाँ खड़ा था कि अब मुझे से एक बनवा ले। तो बाकी तो मैश हो गया, बस थोड़ा थोड़ा जो रह गया था ना वो हल्का हल्का इसी के अंदर मैं कर लूँगी। वैसे तो सिलबट्टे पे कर लेती होती हूँ लेकिन ना
अभी मैं इसी के अंदर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाऊंगी कि वो नीचे से उसका पैंदा जो है वो ख़राब हो जाए, लेकिन हो गया है ये बहुत अच्छे से जो है ना सारा सही से मसाला मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसके लिए प्याज अलग से मैंने बारीक चॉप कर लिया था, धनिया भी, हरी मिर्चें भी। अच्छा, अगर ये जो पहले मैंने सारे मसाले डाले थे ना, अगर कभी मसाले कम हो तो इस स्टेज पे मैं चाट मसाला ऐड कर देती होती हूँ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट थे मसाले और अच्छे सही बेहतरीन थे, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। बस यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं, धनिया डाला है और प्याज डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर इसके कबाब बनाऊँगी, जो ये मोल्ड होता है ना उसके साथ ही बनाऊँगी। तो अभी ये फिर बहुत ज़िद करने के बाद इसको मैंने इब्राहिम को कहा चलो अब तुम बना लो एक। और ये देखें इतने अच्छे, फिर ये रेशे रेशे होते हैं ना बीच में चिकन के, तो ये अच्छे लगते हैं इस तरीके से बने हुए, वो बिल्कुल मैश हुए हुए समझ भी नहीं आती, मज़े के नहीं लगते। तो यहाँ पर अब ये देखें, अब ये इब्राहिम का बन रहा है कबाब, और मुझे है कि कब मैं जल्दी जल्दी ये बना के फ़ारिग हूँ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया। सुबह इब्राहिम की ईद मिलन पार्टी भी है और उसके लिए पार्टी के लिए भी कुछ मुझे बनाना है, लेकिन वो मॉर्निंग में बनाऊँगी। अमूमन यही होता है, पास्ता स्पैगेटीज़ कुछ ऐसी चीज़। और मैं सोच रही थी कि चलो इसको मैं मैक्रोनीज़ बना दूँगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ बच्चे ज़रा हैंडल ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि मुझे वाइट सॉस पास्ता बना के देना, और वाइट सॉस का फिर ये होता है कि वो गरम गरम हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की अपनी चॉइस होती हो, तो चलो फिर मैंने कहा कि बना दूंगी वही। और ये अब एक कबाब जो है ना, इतना इसका टाइम लग रहा था, और मेरा जो सब्र था ना वो, बस मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और फिर ये करते करते मुझे टाइम काफ़ी लग जाना है। और ये देखें ये बन गया जी, बस इब्राहिम का कबाब बन गया। फिर इसके बाद मैंने इसको कहा कि बस अब मैं ख़ुद बनाऊंगी, अब तुम जाओ, ये इसकी खुशी का लेवल चेक कर लेंगे, एक कबाब बना लिया। तो बस बाकी के फिर मैंने लिए, और ये देखें चुटकी बजाते फटाफट कैसे मैंने फटाफट से कबाब बनाए हैं ना। जितनी देर में इब्राहिम ने एक कबाब बनाया, उतनी देर में मैंने आपको सारे कबाब बनाकर दिखा दिए हैं यहाँ पर। अभी ये एक बड़ा वाला ले लिया था थाल, इसके अंदर रख रही हूँ, फिर इसके बाद दूसरे। और ये मेरे तकरीबन कितने कबाब बने थे काउंट पहले मैंने किए थे, 80+ थे आई थिंक, इसी तरह से कुछ ये हमारे कबाब बन गए थे। तो वो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बनते हुए तो ऐसे लगता है जैसे ढेरों ढेर कबाब बना दिए हैं, लेकिन ख़त्म होते पता ही नहीं चलता। तो ये वाला फेल हो गया था। अब ये दूसरी ट्रे मैंने ले ली थी, इसके अंदर डाल के रखूँगी, फिर इनको मैं इसी तरीके से फ्रीज़र में, और सुबह उठ के फिर जब ये हो जाएंगे ना, थोड़ा फ्रीज़ हो जाएंगे, तो फिर इनको मैं बॉक्सेस के अंदर डाल कर रख दूँगी। तो ये हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए, 12:30 बज चुके हैं। फिर ये जो बर्तन वगैरह होते हैं, ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं धोने वाली, गंद वगैरह, इसको भी साफ़ करना है, और इनको भी मैंने कहा यहीं एडजस्ट कर दूँ। तो ये हमारे कबाब तैयार हो गए, बस अब इनको रखती हूँ फ्रीज़र में, और फिर सुबह जो है ना इनको मैं डिब्बों में डाल कर रख दूँगी। सभी टाइम निकाल के 2-3 कुछ और भी चीज़ें तैयार करके रख दूँगी, इससे बहुत आसानी होती है, सुबह बच्चों को लंच देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर A few hours later. और यहाँ पर सुबह हो गई है, अभी मैंने इसके लिए पास्ता बना लिया है, बॉयल चिकन रखा हुआ था, तो बस वाइट सॉस तैयार की और पास्ता बॉयल करके डाल दिया है। और अभी जो है ना आजकल बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी मुसलसल हो रही है। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बादल इतना बोल रहे। और इब्राहिम ने अपना ईद वाला पहना था शलवार कमीज़, मैंने इसको कहा था कि ईद के तो खैर और भी कपड़े थे, उनमें से कुछ पहन लो, क्योंकि बारिश भी हो रही है और शलवार कमीज़ ये वाइट भी है, पता नहीं कैसे तुम कैरी नहीं कर सकोगे, लेकिन बच्चों को होता है कि नहीं, उसको शौक़ था, और ये कपड़े भी उसने अपनी पसंद के अपने शौक़ से बनवाए थे। तो आज आमना का भी एग्ज़ाम था, तो बस अभी बारिश भी हो रही है, अब हस्बैंड इनको छोड़ने के लिए जाएंगे। और गली में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सेम स्कूल में ही जाते हैं, तो जो सामने रहते हैं वो भी बच्चियां आमना के साथ ही चली जाती हैं गाड़ी में, या वैसे भी जाना हो तो दोनों साथ चली जाती हैं, सेम क्लास है। तो बस अभी उसी को आमना बुला रही थी कि चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं स्कूल, और मैं भी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है कि वीडियो में इतना कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।